और भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में देखिए तकनीक का भविष्य जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। गांव की पंचायत से लेकर क्रिकेट ट्रेनिंग, खेती, फैक्ट्री, अस्पताल तक हर क्षेत्र में एआई नई क्रांति लाने को तैयार है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एआई समिट की दुर्लभ झलकियां, नए भविष्य की ओर बढ़ता भारत। तकनीक और परंपरा का संगम, गांव से ग्लोबल मंच तक एआई। तकनीक अब सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव, खेल, खेती, उद्योग और स्वास्थ्य तक अपनी पहुंच बना चुकी है। एआई समिट में भविष्य की वही झलकियां दिख रही हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन के हर क्षेत्र को नई दिशा देती दिखाई दे रही है। एआई समिट के हॉल नंबर 5 में पंचायती राज मंत्रालय का स्टॉल लोगों को गांव की याद दिला रहा है। यहां दिखाया गया है कि कैसे एआई ग्राम पंचायतों में रिकॉर्ड मैनेजमेंट, योजनाओं की निगरानी और सेवा वितरण को तेज और पारदर्शी बना सकता है। गांव देहात में इस तरीके से जो चारपाई होती है, जिसको खटिया भी कहते हैं, वो देखने को मिलती है। शहरों में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर शोकेस किया जा रहा है एआई समिट के दौरान पंचायती राज जो मंत्रालय है उसके स्टॉल पर, और ये पूरा का पूरा सेटअप उसी तरीके से तैयार किया गया है। इस तरीके से एआई का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में किया जा रहा है। जी, तो यहाँ पर हमारे 2-3 नवाचार हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले ये क्या है? ये हमारा स्टेशन है, प्रमाण का स्टेशन है, पंचायती राज एसेट मॉनिटरिंग एंड नोटिफिकेशन। ये एआई की लेटेस्ट टेक्निक का यूज़ करके जो हमारे पास पंचायतों में कार्य हो रहे हैं उनकी जो फोटोज आती हैं उनको हम लोग कैसे एआई के माध्यम से डिटेक्ट करें, क्योंकि लाखों की तादाद में फोटो है, मैनुअली इम्पॉसिबल है इसको कैसे फोटो। खेल की दुनिया में भी एआई ने दस्तक दे दी है। गूगल का एआई सिस्टम बल्लेबाज के शॉट, टाइमिंग और फुटवर्क का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार करता है। यही नहीं, वर्चुअल बॉलिंग और कैमरा ट्रैकिंग के जरिए खिलाड़ी को तुरंत सुधार की सलाह मिलती है। एआई के इस सिस्टम में यहाँ पर बॉल रखा जाता है, आप यहाँ पे रख दीजिए और मैं एक बार यहाँ से खेलूंगा। हाँ, आप रखिए और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। एआई कोच, इस सिस्टम का नाम है एआई कोच। और देखिए बहुत तेजी से बॉल आएगी, तो एक बार और थोड़ा सा, ये देखिए तेजी से आती है, और ऐसे ही स्कोर भी पता चल जाएगा कि आप कैसे खेल रहे हैं। ये होम पेज है, यहाँ पे आप क्रॉप सिलेक्ट करना है। खेती में एआई नई उम्मीद बनकर उभरा है। वाधवानी एआई की तकनीक से किसान फसलों की पत्तियों की तस्वीर लेकर बीमारी और कीट की पहचान कर सकते हैं। सिस्टम संभावित उपचार भी सुझाता है, जिससे खेत से ही समाधान संभव होता है। आपने जो टैब ले रखा है, यहाँ 4-5 पौधे हैं, ये किन किन चीज़ों के पौधे आप हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। हमारा जो एप्लीकेशन है क्रॉपेस, ये अभी 4 क्रॉप्स को सपोर्ट करता है, मक्का, धान, मिर्च और कपास। ये 4 पौधों को, ये 4 क्रॉप्स को सपोर्ट करता है, और इसमें 40 से अधिक कीट और रोगों की पहचान कराने में मदद करता है। और इसमें आपको सिंपली एक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद में आपको जो भी आपका क्रॉप होगा, जो भी आपकी फसल है, उसकी फ़ोटो लेके अपलोड करना है जहाँ पे आपको लग रहा है कि इशू है, और वो फ़ोटो अपलोड करने के बाद कुछ ही सेकंड में आपको ये दे देगा रिजल्ट कि आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है। उद्योग क्षेत्र में इंसानों जैसा काम करने वाले रोबोट तैयार हो रहे हैं। जियो के साथ मिलकर काम करने वाली कंपनी एडवर्ब ने व्हील्ड ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है, जो सामान उठाने और रखने में सक्षम है। कंपनी का दावा है कि आने वाले महीने में ये इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाएगा। एआई समिट में एक ऐसा रोबोट शोकेस किया जा रहा है जो बिल्कुल इंसान की तरह काम कर सकता है, और इसको देखने के लिए भी आप देखते हैं
कि भीड़ लगी हुई है। इसके फ़ोटो को कैद करने के लिए, इसकी तस्वीरें लेने के लिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और इसको डायरेक्शन दिया जा रहा है। इस रोबोट का जो आइडियल इस्तेमाल होगा वो वेयर हाउसेस और फैक्ट्रीज में होगा। अच्छा, कि कन्वेयर बेल्ट से सामान उठा के पैलेट्स पे रखना है या फिर पैलेट्स से सामान उठा के कन्वेयर बेल्ट्स पे रखना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एआई तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत मंडपम में प्रदर्शित तकनीक 30 सेकंड में चेहरे को स्कैन कर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और दूसरे पैरामीटर का अनुमान देती है। इससे शुरुआती जांच आसान और तेज हो सकती है। क्या चल रहा है, क्या हलचल है, 30 सेकंड में एआई डॉक्टर आपको बताएगा। सबसे पहले मैं आपको डेमो करके और तस्वीरों के जरिए भी दिखाऊंगा, जो स्कैन करता है और 30 सेकंड के अंदर एक रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया और इस जगह पर आप देखें स्कैन कर रहा है, इसमें मेरे फेस को स्कैन कर रहा है और अगले 30 सेकंड में ये पूरा का पूरा एक रिजल्ट आ जाता है कि क्या क्या पैरामीटर हैं, क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से कहाँ पे गड़बड़ियाँ हैं। गांव की चौपाल से लेकर ग्लोबल मंच तक एआई अब हर क्षेत्र का साथी बनता दिख रहा है। तकनीक का ये विस्तार केवल सुविधा नहीं बल्कि व्यवस्था में बदलाव का संकेत है। आने वाला समय बताएगा कि ये बदलाव कितना व्यापक और स्थायी साबित होता है। और दिल्ली में जारी एआई समिट में एक ऐसा रोबोट देखने को मिला जो इंसानों जैसा काम करने में पूरी तरह से सक्षम नजर आया, समर्थ है। इस रोबोट को एडवर्ड कंपनी, जो जियो के साथ मिलकर काम कर रही है, उसने बनाया है। कंपनी ने बताया कि आने वाले वक्त में फैक्ट्री और वेयर हाउस में इंसानों की तरह ये रोबोट काम करते नजर आएंगी। एआई समिट में एक ऐसा रोबोट शोकेस किया जा रहा है जो बिल्कुल इंसान की तरह काम कर सकता है और इसको देखने के लिए भी आप देखते हैं कि भीड़ लगी हुई है। इसके फ़ोटो को कैद करने के लिए, इसकी तस्वीरें लेने के लिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और इसको डायरेक्शन दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ से पिक करके उठाकर और दूसरी जगह ये रख सकता है। ये रोबोट किस काम में आएगा, क्या इस्तेमाल होगा, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आयुष सिंह है। आयुष जी, बताइए कि क्या इस्तेमाल होगा इस रोबोट का, कहाँ पर? इस रोबोट का जो आइडियल इस्तेमाल होगा वो वेयर हाउसेस और फैक्ट्रीज में होगा। अच्छा, कि कन्वेयर बेल्ट से सामान उठा के पैलेट्स पे रखना है या फिर पैलेट्स से सामान उठा के कन्वेयर बेल्ट्स पे रखना है। तो जो भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, कैरेट बॉक्सेस हैं, वो सबको उठा के एक जगह से ला के दूसरे जगह पे रखना, वो इसका आइडियल यूज केस है। अच्छा, तो ये क्या फाइनल है या फिर अभी इसको तैयार करना है, अपग्रेड करना है? अभी दिस इज़ ए वर्किंग प्रोटोटाइप और विद इन 6-7 मंथ्स वी विल 6-7 महीने में हम लोग रिलीज करेंगे रोबोट को। अच्छा, फाइनल एक प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ। ये किसका कंपनी का है, मतलब ये कहाँ पे हम इस समय है? हम लोग एडवर्ब से हैं। एडवर्ब नोएडा बेस्ड कंपनी है जो कि सेक्टर 156 में है। जियो इज ए मेजर स्टेक होल्डर इन द एडवर्ब। अच्छा, सो बट या दिस इज डेवलप्ड बाय द एडवर्ब एंड दिस इज मेड इन इंडिया ओनली। ओके, तो जियो के साथ मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ, जियो का मेजर स्टेक होल्डिंग है एडवर्ब में। अच्छा, यस।